ना ये आइस क्रीम के बारे में हमने तस्वीर देखी है, जो नौजवान तालिबान हैं ये बड़े शौक से आइस क्रीम खा रहे हैं, तो लगता है कि आइस क्रीम बड़ी पॉपुलर कोई चीज़ है वहाँ पे काबुल के अंदर। वहाँ अपने दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल करेंगे। और यही वजह थी कि अभी 2 दिन पहले की तो शायद ये बात थी कि ऐसा कहा गया था, हर तरफ ऐसी ही खबरें शाया हो रही थी कि जो टीटीपी है उससे कोई मुआहिदा होने जा रहा है, और जो तालिबान हैं अफ़गानिस्तान, जो इनकी हुकूमत आ रही है, वो ये मेक श्योर करेंगे कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में कोई मदाखलत ना करे, कोई हमला ना करे, बल्कि उसके साथ कोई ऐसा जो है वो पैचअप की सूरत हाल पैदा हो कि मामलात जो हैं वो सुधर जाएँ और वो अपना ऐसे ख़यालात छोड़ दें। और उसके ऊपर तो मैंने बात की थी, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ बारगेन होगी तभी होगा, लेकिन वो सब चीज़ तो पीछे रह गई। उनका ये जवाब कि ये पाकिस्तान का और टीटीपी का आपस का मामला है, इससे अफ़गानिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक बात तो ये, और दूसरी ये उन्होंने कही कि लाएअमल, दोनों सूरतों में कौन इसके लिए सारा प्लान बनाए, कौन इसका जवाब दे, पाकिस्तान के उलमा और दीनी जमातें। यानी पाकिस्तान की उन्होंने सियासी जमात को नहीं कहा, किसी पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज का नाम नहीं, पाकिस्तान की रियासत का नाम नहीं, बल्कि उन्होंने कहा पाकिस्तान के उलमा और जो दीनी क़ुव्वतें हैं, मजहबी जमातें हैं, वो इसके ऊपर लाया अमल मुरतब करें क्या करना है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पे तो वो शरीयत ला रहे हैं, और उनका इससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान में भी शरीयत होनी चाहिए, पाकिस्तान के ये लोग इसका फ़ैसला करें। और बहुत बहुत खुशियाँ मना ली आपने। अब ज़रा आ गया कि देखिए कि होता है क्या। एक और उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी किए हैं कुछ और, वो भी मैं आपके सामने वो वीडियो भी रखे देती हूँ और मैं आपको बताई देती हूँ कि उसमें उन्होंने क्या कहा है। पहले मैं आपको उसका ज़रा लुब्बे लुबाब यानी है कि जो क्रक्स है वो बता दूँ कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने उसमें ये कहा है कि जो इंडिया है वो इस खित्ते का, इस रीजन का बहुत अहम कंट्री है। हम भारत से तिजारती ताल्लुकात भी चाहते हैं, हम इंडिया से इक़्तिसादी ताल्लुकात भी चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ तिजारत होती रहेगी, लेकिन इंडिया के साथ जो फ़ज़ाई रास्ते हैं वो खुले, वो भी हम चाहते हैं। और जिस तरह पहले इंडिया के साथ ताल्लुकात थे, वैसे ही हम ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। अब देखिए पहले कैसे ताल्लुकात थे, पहले अफ़गान हुकूमत जो थी उसके साथ तो इंडिया के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। वहाँ पर जितने डैम्स बनाए हैं, जो कुछ किया हम जानते हैं, वो सब इंडिया ने वहाँ पे किया, लेकिन पाकिस्तान को उसके ऊपर हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा और ये शिकायत रही कि भारत वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में मसाइल पैदा होते हैं। और भाई पाकिस्तान का तो बॉर्डर जुड़ा हुआ है, तो भारत वहाँ पर क्या कर रहा है। उन्हीं ताल्लुकात को अब तालिबान ये कह रहे हैं कि हमें वही ताल्लुकात चाहिए, हमें वो सब कुछ चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, पाकिस्तान की उन्होंने क्या सिर्फ तारीफ़ कर दी कि जी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जो मुहाजिरीन हैं वो अपने पास रखे हुए हैं। मैं आपको ज़रा उनकी वीडियो दिखाती हूँ और साथ में मैं ये बताती हूँ कि वो कह रहे हैं। हिंदुस्तान वो इस वीडियो में ये कह रहे हैं, मैं आपको लिए तर्जुमा पेश कर देती हूँ कि इंडिया इस रीजन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है, हम इनके साथ अच्छे तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात जो हैं वो रखना चाहते हैं, और ये ताल्लुकात वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे पहले थे। इंडिया के साथ हमारी तिजारत, पाकिस्तान के रास्ते बहुत अहम हैं, जबकि इंडिया के साथ जो एक फ़ज़ाई रूट से जो तिजारत होती है वो भी खुली रहेगी, यानी जो पाकिस्तान के रास्ते होती है वो भी, और वो जो फ़ज़ाई रूट है उससे भी तिजारत करना चाहते हैं। हम इंडिया के साथ अपने तिजारती, इक़्तिसादी और जो पॉलिटिकल हमारे कनेक्शंस हैं उनको हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है कि ये जो ताल्लुकात हैं ये चलते रहें, ये ख़त्म ना हो। जो ख़त्म हो गए ये समझा जा रहा है, हम चाहते हैं ये चलते रहें, और हम इंडिया के साथ काम करने के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में कई डेकेड से अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं, हम ये जानते हैं, और हम इसके लिए बड़े थैंकफुल हैं पाकिस्तान के। तो हम अपने नेबर्स के साथ, जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और हमारे दरमियान जो वो पहले भी दोस्ती ज़ाहिर थी, और आइंदा भी हम यही हमारी ख्वाहिश है और हम यही चाहेंगे कि हमारे ताल्लुकात बड़े पॉजिटिव रहें। लेकिन एक बात उन्होंने और की, एंड में उन्होंने कहा कि सियासत में अदम मदाखलत पर दोनों मुल्क अमल करेंगे।
इस अगर आप देखिए पूरी जितनी उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, इसमें इंडिया इंडिया इंडिया, भारत भारत भारत, हम भारत के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात चाहते हैं, भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं, हम उससे फ़ज़ाई रूट भी कायम करना चाहते हैं, हम जो पाकिस्तान के रास्ते तिजारत का रूट है वो तो है ही अहम, लेकिन हम ये भी चाहते हैं, यानी वो एक इंडिपेंडेंट भी होना चाह रहे हैं इस सिलसिले में। वो ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर सिर्फ डिपेंड ना करते रहें कि इसी रूट से तिजारत रहे, हम चाहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया के वहाँ पर सारे कॉन्सुलेट्स बंद हो गए थे, वहाँ पर कॉन्सुलेट पर जो कहा जा रहा था एम्बेसीज़ पे हमले हो रहे थे, डैम जो है वो उन्होंने तबाह किया था, ये सब कुछ वो तो अब वो जब हुकूमत उनकी बनने जा रही है तो वो अब ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं हम तो बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं ये, और ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भूल जाइए। तो वो जो बड़े एक ख्वाहिशात थी, और वो क्या कहना चाहिए इस पे, शायर ने कहा है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। इसका मतलब ये है कि जिन पे डिपेंड कर रहे थे आप तो वो डिपेंडेबल नहीं निकले, वो काबिल एतमाद नहीं निकले, और हम पहले से ही ये कह रहे हैं कि तालिबान काबिल एतमाद नहीं है, वो जो कुछ पहले करते रहे हम देखते रहे। अच्छा, अब ये सूरत हाल तो ये नज़र आ रही है कि उनका वाज़े तौर पर टिल्ट, वाज़े तौर पर जो उनका झुकाव है वो इंडिया की तरफ आ रहा है, और जाहिर है कि अब वो हुकूमत बनाने लगे। इसमें ये देखने की बात है कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। देखिए, इस वक्त तालिबान को किस चीज़ की ज़रूरत है, और आगे चलकर उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उनको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, उनको फूड की ज़रूरत होगी, उनको मेडिसिन्स की ज़रूरत होगी। ये सब कौन प्रोवाइड कर सकता है? जिसके पास पैसा हो, जिसकी इकॉनमी बहुत अच्छी हो। तालिबान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान उनको ये चीज़ें फ़राहम नहीं कर सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसी नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत के पास तो अपने खाने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके ऊपर कहाँ से लगाएंगे पैसा, वो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कौन प्रोवाइड कर सकता है कि अगर अमेरिका या इंटरनेशनल कम्युनिटी की उन्होंने बात नहीं मानी और उनके कहने पर नहीं चले, और उन्होंने जो है उनकी उस तरीके से इमदाद ना की, उनको पैसा ना दिया, तो फिर इंडिया से वो ये कहेंगे कि आप हमारी मदद कीजिए। और इसकी वजह ये है कि वो ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में पहले भी जितना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, डैम, स्कूल, सब कुछ जो बना है वो इंडिया ने ही बना कर दिया। तो वो जानते हैं कि इंडिया की इकॉनमी बड़ी अच्छी है, उनके पास पैसा बहुत है, और वो तो भाग कर आएंगे, वो तो भाग कर जो है वो हमारी मदद करेंगे। इसकी वजह ये है कि जो एक फैक्टर बीच में पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी का है, वो इन दोनों कंट्रीज़ को ये करवाने पे उकसाता रहता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान ने खुशियां मनाई थी, और वो उसमें एक बड़ा फैक्टर तो यही है ना कि इंडिया के वो दुश्मन बन जाएं तो बस ठीक है, फिर तो सब कुछ हमारे हाथ में। अब दूसरी तरफ वो ये देख रहे हैं कि हमारी इस तरह की मदद तो उस तरफ से हो सकती है। इन्होंने की करना साढ़े नाल, मतलब ये कि वो अगर आप ये बात कहें कि इनके पास तो है क्या, इनके हाथ में तो पैसा ही नहीं है, इनकी तो अपनी इकॉनमी ढेर हुई पड़ी है, इनके तो हमेशा जो सियासी जो है वही हमेशा स्टेबल नहीं रहते हालात, कभी जो है वो कुछ होता रहता है, कभी कुछ होता रहता है। तो इस सूरत हाल में वो जो ये सब कुछ सोच रहे हैं, बहुत सयाने हो के सोच रहे हैं, बहुत अक्लमंदी से वो इस वक्त अपना इंतखाब कर रहे हैं। अपने अब उनके पास चॉइसेस हैं, वो अब चूज़ करें कि हमने किसके साथ कैसे रहना है। लेकिन इस सिचुएशन में इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक मुश्किल में इसलिए है कि मेरा ये ख्याल है कि वो जो टीटीपी के साथ बात हो रही थी, एक तो उसको तो रिटन शेप में होना चाहिए था। जो अगर फ़र्ज़ कीजिए भाई, क्या सिर्फ ये धमालें डालनी थी, सिर्फ शादियाने बजाने थे, सिर्फ हमने लड्डू ही खाने थे, मिठाइयाँ बांटनी थी, और लोगों को बस ये दिखाना था, तो इस तरह के जो जज्बाती कदम के बजाय अगर एक सॉलिड कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उनसे ही रिटन शेप में लिया जाता कि चलें अगर ऐसा है और हम दुनिया को जो है वो ये कह रहे हैं कि इनको हुकूमत जो है बनाने दीजिए, ये अच्छे तरीके से चलाएंगे, सब कुछ चलाएंगे, तो इसका हमें ये तो कीजिए कि हमारे साथ एक मुआहदा कर लीजिए कि आप उन दहशतगर्दों को जो आपकी तरफ हैं उन्हें यहाँ पे आके रोकेंगे और आप